तो गाइज ये फिल्म्स मिली हैं अभी 3 है ये। जैसे जब रात का टाइम हो जाता है ना, सब सुनसान हो जाता है सब। हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइज आज का जो वीडियो है वो मैं आपके साथ ना कुछ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं अपनी ये चीज़ें ना कभी शेयर वैसे करती नहीं हूँ, क्योंकि इनसे ना कुछ एक नेगेटिविटी भी आती है। जैसे हम किसी को भी बीमार देख लेते हैं या किसी के व्लॉग देख रहे हैं, उनके परिवार में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे मतलब खुद को भी ऐसा फील होता है, एक नेगेटिविटी सी फील होती है, दुख होता है। तो ऐसा है कि आज मैं जा रही हूँ अपना सर का एमआरआई कराने, और अभी कुछ रिपोर्ट्स मेरी पहले भी हुई थी। मतलब वो सर की नहीं हुई थी, वो हुई थी मेरे कान की। क्योंकि मुझे ना मतलब कानों में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई हुई है, जो कि अभी मैं आपको बताती हूँ। तो ये कुछ मेरी दवाइयाँ भी चल रही हैं, और अभी आपको वो दिखाती हूँ रिपोर्ट। तो ये कनक हॉस्पिटल से ये करा रहे हैं, मतलब जो भी इलाज चल रहा है वो कनक से चल रहा है, नाक कान गले वाले के यहाँ से। तो इसमें ना उन्होंने मेरे कानों की कुछ रिपोर्ट्स भी कराई हैं, तो उनमें तो सब कुछ मतलब नॉर्मल ही आया है। ये देखो, दिखा देती हूँ आपको, फिर भी लगेगा कि कहीं कोई और बात तो नहीं है। तो ये देखो, एक रिपोर्ट उन्होंने मेरे कानों की कराई है, लेकिन सब नॉर्मल आई हैं, क्योंकि कानों में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब उन्होंने बोला है कि आप ना सर का एमआरआई कराइए। तो एमआरआई से हो सकता है कि सर में कोई प्रॉब्लम हो और उसकी वजह से कानों में दिक्कत हो रही हो। क्योंकि मुझे जो होता है ना, अगर आपको कहीं भी कुछ भी इस बारे में कुछ पता हो, और आपके मतलब रिलेशन में या आस पड़ोस में कहीं ऐसा हुआ हो और वो ठीक हो गए हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरे साथ क्या होता है, जैसे जब रात का टाइम हो जाता है ना, सब सुनसान हो जाता है, सब सो जाते हैं, तो उस टाइम मतलब मेरे कानों से एक जैसे कि तूफान चलता है ना, आंधी चलती है, साई साई की आवाज़ आती है। और कभी एक कान से ज़्यादा आती है, दूसरे से नहीं आती, मतलब राइट से आती है, लेफ्ट से नहीं आती। और कभी कभी ऐसा होता है मतलब दोनों से आती है। तो ये जो प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने जो बताया है कि अब मतलब ये जो हेडफोन हम लगाते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, ईयरबड लगा लेते हैं उससे भी हो सकता है, और ज़्यादा फ़ोन के मतलब फ़ोन से ज़्यादा टच रहने में भी ये हो सकता है। और ये टिनिटस की बीमारी इसको बोलते हैं। तो वैसे ये नॉर्मल ही है, ऐसा ज़्यादा मतलब इसमें कोई सीरियस वाली बात नहीं है। जैसे कि एक फीवर हमें आ जाता है उस तरह से जैसे होता है ना, मतलब नॉर्मली, तो ऐसे ही ये है। लेकिन इससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है कि नींद नहीं आती रात में, क्योंकि जब भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है ना, और रात में सब सो जाते हैं, सुनसान हो गया, और उस टाइम मतलब कानों से ऐसे आवाज़ आती हुई हो या हमारे माइंड से कोई प्रॉब्लम हो, तो सोचो कि नींद कैसे आ जाएगी, नींद नहीं आएगी। तो ऐसा कभी कभी मुझे हो जाता है। तो जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनने लगी, एक बार मैंने पहले भी दिखाया था, वैसे इसे 2 साल हो जाएंगे अब। और वैसे कभी मैंने आपके साथ ना ये शेयर नहीं किया है, क्योंकि मैं ही सोचती थी कि हाँ खुद ही ठीक कर लूँगी, खुद ही ये ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे अब लग नहीं रहा है कि हाँ खुद ठीक होगा, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा शोर होता है, जैसे डीजे वीजे ज़्यादा तेज़ चलता हुआ होता है। अभी मैं अपने यहाँ पे चाचा जी के यहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे बहुत तेज़ डीजे चल रहा था। तो तब से मतलब और ज़्यादा वो चीज़ होने लगी मुझे। तो ज़्यादा शोर वाली जगह, तो उनसे थोड़ा सा मुझे बचना है। तो आज वहाँ जाएंगे, एमआरआई होगा, और सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको भी कुछ इसके बारे में पता हो तो मुझे ज़रूर बताना, और किसी को ये हो जैसे और भी किसी को होता है, तो मुझसे भी हो सकता है दूसरों को कुछ हेल्प मिले। क्या क्या मैं कराऊंगी इसके लिए, पूरा जो ट्रीटमेंट मेरा चलेगा वो सब आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी साथ साथ। और अभी तो मेरी 2 ही रिपोर्ट हुई है, और 1 हफ्ते से यानी कि अभी 4-5 दिन से मैं दवाइयाँ भी खा रही हूँ, मतलब 4-5 गोली दिन में रहती हैं। तो अभी मेरी वो भी चली हुई हैं, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं है, मतलब आराम बिल्कुल भी 1% भी ये नहीं है कि हाँ मेरे कान से आवाज़ ना आ रही हो। अभी तो सिर्फ ऐसा है कि माइंड जो डिस्टर्ब हो जाता है ना नींद से, जैसे नींद नहीं आ रही है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है।
मतलब सो सही से रही हूँ और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं ये अपनी बीमारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आपको भी इसके बारे में पता हो तो गाइस ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में देख चुकी हूँ और उनमें मैं कमेंट भी पढ़ चुकी हूँ। क्योंकि उनके जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ उसमें कुछ लोगों ने लिखा हुआ है कि हाँ हमें आराम मिला, हमें ये, लेकिन उनको कमेंट करते हैं ना तो कोई रिप्लाई नहीं आता। ठीक है, तो आज अभी मैं एमआरआई के लिए जाऊंगी। अभी थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का सा खाने पीने का बना लेती हूँ, और सुबह सुबह का टाइम है अभी, मुझे लग रहा है हाँ अभी 9 बजे हैं। और वैसे जो साफ़ सफाई का जो भी काम है वो सारा कुछ हो चुका है। अभी पहले नाश्ता करूँगी और नाश्ते के बाद वाली अपनी दवाई लूँगी और उसके बाद चलेंगे। और पता है पतिदेव तो मुझसे बहुत दिन से बोल रहे थे, लेकिन मैं ही ना, पता है मैं दवाइयों से बचती हूँ, डॉक्टरों से बचती हूँ। मुझे ये रहता है कि डॉक्टर की दवाई मुझे बिल्कुल ना खानी पड़े, बस जो भी है मैं अपने आप अपने एक्सरसाइज से, योग से वो सब बीमारी ठीक कर पाऊँ। लेकिन वो चीज़ रेगुलर मेरे साथ भी नहीं हो रही है कि हाँ उस चीज़ के लिए मैं कोई योग रेगुलर कर पा रही हूँ। वो मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो मेरा मन नहीं होता फिर करने का। ऐसा हो जाता है कि अब तू डॉक्टर को दिखा। होता है ना, जब कोई बीमारी मतलब ज़्यादा हो जाती है तो उससे ये लगता है कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि कहीं कुछ और ना हो जाए, ये डर रहता है। तो अब देखते हैं एमआरआई में क्या आता है। वैसे मतलब एक अंदर ना बड़ा डर सा भी रहता है, जब हमारा कोई टेस्ट होता है ना तो बड़ा डर भी रहता है कि कहीं कुछ आ ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए ये वो। लेकिन देखते हैं, भगवान पे भरोसा करके क्या होता है, वो तो जो करने वाले हैं प्रभु हैं। सही गलत जो भी होगा, और कुछ वैसे भी होगा तो उसका इलाज होगा, जो भी होगा जैसे देखते हैं। तो मैं ना चेकअप वगैरह से इसीलिए डरती हूँ। लेकिन टेस्ट से ये भी होता है कि इंसान ना एक सेटिस्फाई हो जाता है, उसे एक तसल्ली हो जाती है। अभी मुझे ये लग रहा है जब तक सर का टेस्ट नहीं होगा तो मुझे ये लग रहा है पता नहीं क्या है कैसे है, ये लग रहा है ना। और जब सर का टेस्ट हो जाएगा और ये चीज़ होती भी रहे ना मेरे कान में, तो मुझे ये रहेगा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। ये जो है ये फिर मेरे किसी फ़ोन की वजह से भी हो सकता है, या मेरे बात करने की वजह से भी हो सकता है। वैसे मैं फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं करती हूँ अब फ़िलहाल में तो। अब से पहले तो मतलब लीड वगैरह से मैं बात करती थी, जैसे काम कर रही हूँ तो कान में लीड लगा ली, उसके बाद बात करती रही, तो वो सब करती रहती थी। बट अब तो मेरा ऐसा हो गया है कि मुझे नहीं लगता कि मैं घर पे अपने, एक एक हफ्ता हो जाता है मुझे फ़ोन किए हुए। उधर से ही फिर फोन आता है, मम्मी पूछती है, भैया पूछते हैं कहाँ रहती है, इतनी मतलब इतनी बिजी है कि बात नहीं करती। तो मतलब रहता ही है कि अब मैं इतनी बिजी हो चुकी हूँ कि मेरा किसी से बात करने का भी मुझे फुर्सत नहीं होती। तो चलो अभी देखती हूँ, अभी बना लेती हूँ। मैं पहले मटर छिलके रखी हुई हैं, तो मैं सोच रही हूँ मटर वाली जो खिचड़ी बनाते हैं ना, मटर आलू डाल के, तो वो बना लेते हैं हल्का फुल्का सा। और बहुत टाइम से बनी भी नहीं है, खाई भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि अब इसको बना के ना जल्दी फिर हम हॉस्पिटल के लिए निकल जाएंगे और टेस्ट कराएंगे। और मुझसे बहुत दिन से ना अब भी तो करवा रही है टेस्ट तो। अब तो करवाने पड़ेंगे भाई। जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना तो फिर तो करवाना पड़ता है। सुबह में कर देना चाहिए ना, जब भी कराना चाहिए। नहीं, इन्होंने तो सच बताऊं मुझसे बहुत बार बोला चल डॉक्टर के, चल डॉक्टर के, लेकिन नहीं, मेरा मन ही नहीं था कि मैं डॉक्टर के जाऊँ। कुछ खाया नहीं है रोज के अभी दही दूंगी, अभी उसने एप्पल खाया है ना, उसको अभी दही दे दूंगी। और फिर जो हम खिचड़ी बनाएंगे ना उसमें से उसको थोड़ी सी खिचड़ी दे दूंगी। उसे ना आजकल अपना खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, ना कोई पेडागिरी ना कोई फूड, कुछ नहीं खा रही है। उसे बस वो खाना चाहिए जो हम खा रहे हैं। उसे ये रहता है पता नहीं हम क्या खा रहे हैं। हाँ तो स्वीट खिलाओ, कुछ अलग खा रहे हैं हम उससे अलग तो है लेकिन चटपटा रहता है ना, और इसमें मिर्च मसाले तो थोड़ी सी दिक्कत है। तो चलो गाइज आज देखते हैं, भगवान बस सब कुछ ठीक हो, और रिपोर्ट के बारे में सारा कुछ आपको बताऊंगी जो जैसे। नहीं कल पी ली है, कल पी ली है, 4 आती है इसमें, अब 3 है इसमें। कल संडे था ना, कल ये दवाई मैंने पी ली है हफ्ते में एक वो शीशी पीनी है मुझे, छोटी सी है, तो वो मैंने पी लिया कल। इनको ये रहता है मैं दवाई नहीं खाती। तो चलो देखते हैं भगवान क्या करते हैं, कैसे होता है सब कुछ। मुझे तो पहले तो सच बताऊं, मुझे तो एमआरआई से ही बहुत डर लग रहा है, क्योंकि नहीं है डर, क्या पता है जब मेरी कमर का एमआरआई हुआ था ना, अरे कमर जब तेरी दिक्कत थी
तेरे खुद चोट दी। अब ये सोचो, पता है कुछ भी ना इतनी तेज साउंड बजता है गाइस उसमें। साउंड कम कर लेना। देखते हैं क्या आप निकाल दिए तुम्हें। ये कान के हाँ वहाँ कहाँ तक थी मेरे नहीं। यहीं से निकाल के जाने पड़ेंगे। नाक वाक सब नाक का भी निकलवा ले। पता नहीं मुझे तो, अब तो याद नहीं है मुझे। 4 साल 5 साल पहले हुआ था मेरा कमर का MRI। इतनी तेज साउंड होता है भाई, दिल घबरा जाए उस समय MRI में, जब मेरी कमर का हुआ था। अब देखते हैं। पतिदेव पता है हमेशा ही बोलते हैं तू ना मतलब पैसे को वो देखती है कि 4-5 हज़ार रुपये ये जाएंगे। गाइस मैं वो नहीं देखती हूँ, पता है इन्हें तो यही लगता है, बट मुझे ना बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। तो इनका क्या है कि आदमियों को लगता ही है कि ये पैसे की वजह से कर रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ने अच्छा खासा सब कुछ दे रखा है, लेकिन मैं पता है मैं डरती हूँ। मुझे ये रहता है कि रिपोर्ट होगी तो पता नहीं क्या आएगा, ये होगा वो होगा, मैं उस चीज़ से डरती हूँ। लेकिन उसके लिए मैं ये भी सोचती हूँ कि भाई रिपोर्ट हो जाए तो उससे ना एक तसल्ली मुझे हो जाएगी कि हाँ सब कुछ ठीक है, फिर एक घबराहट भी नहीं रहेगी अंदर से। तो बस अभी चलते हैं। 4-5 हज़ार वही है कि इसका क्या, पैसे का क्या मुंह देखना, वो इंसान से बड़ा थोड़ी है। तो चलो देखेंगे गाइस आज क्या जो भी है वो दिखाऊंगी आपको सारा कुछ। नहीं ये खा लेगी कुछ ना कुछ। ये डालूंगी अब इसमें, डाल दूँ या डाल देंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने कुछ रोटियाँ बनाई हैं, कुछ खिचड़ी बना दी है, जल्दी जाने की वजह से कि जल्दी जल्दी मैं काम नहीं कर रही थी। उन्होंने हो गया साथ भोजन की व्यवस्था, फिर डॉक्टर के चलने हम चाहते के चेक में। हाँ हाँ यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और कर दो खिचड़ी ना, बहुत है बस बहुत है, उसकी भी तो ठंडी होनी है। तो गाइस चल दिए हैं हम हॉस्पिटल के लिए, खाना पीना खा के। और मैंने ना मंगलसूत्र वगैरह रिंग वो सब तो निकाल दिए हैं और ये छोड़ दिए हैं। देखते हैं क्या निकलवाते हैं वो क्या नहीं। वैसे मुझे ध्यान नहीं है, जब मेरा पहले MRI हुआ था कमर का तो क्या पहना था मैंने क्या नहीं, तो वो तो पता चल जाएगा। तो चलो कितना टाइम लगेगा, वहाँ पे टाइम हुआ है 11 बजे का। सो गाइस यहाँ पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल और अभी मतलब हो सकता है कुछ इंतज़ार करना पड़े थोड़ी देर, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो गाइस नंबर आने में अभी 5 पेशेंट और रह रहे थे, यानी कि 10वां नंबर मेरा था। 50 हाँ तो अभी थोड़ा सा बस घूमने के लिए बाहर को जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ बैठे बैठे तो और परेशानी हो जाते हैं, तो इसलिए निकल गए हैं यहाँ से तो हॉस्पिटल से। अभी थोड़ा सा चलते हैं बाहर को, घूमते हैं कहीं, टाइम कट जाएगा बस। पहले कंफर्म करो, कोई सी भी मंगा दो। सो गाइस यहाँ पे अभी आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में, थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं। टाइम भी बहुत हो गया, वैसे तो कुछ खा के तो चले थे लेकिन टाइम तो काटना है ये, तो यहाँ पे बैठ गए हैं। शिकंजी वगैरह ही लेंगे कुछ। मैंने मेरा गला खराब कर दिया। कुछ और भी पकौड़े सकौड़े मंगा लो। नहीं मैं तुम्हें मंगा नहीं ऑयली मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं ऐसे। दोस्त तो शादी हुआ खा रहे हैं। हाँ आँख देखो कितनी लाल हो रही है। नींद आ रही है? मैंने नूडल के साथ हो जाएंगे लाल। हाँ लाल हो रही है बहुत। काउंटर पे कर देंगे, नाम बता देंगे। तो गाइस यहाँ पे अब मैं चली गई हूँ अंदर MRI कराने के लिए, और सच बताऊँ तो बहुत घबराहट हो रही थी मुझे, पता नहीं अजीब सा मतलब बेचैनी सी हो रही थी, क्योंकि एक बार मेरा MRI हुआ है तो उसमें मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। सो गाइस MRI तो हो गया है और मतलब इतनी ज़्यादा घबराहट सी हो गई थी अभी मुझे अंदर। वो कह रहे भगवान का नाम लो, लेकिन फिर धीरे धीरे मतलब अपने आप ही थोड़ा सा शांत हो गई। शुरू में तो हुई बहुत
बहुत तेज थी, जब म्यूजिक सा वो बजा तो हुई, लेकिन उसके बाद में थोड़ा शांत सी होगी। और आंख ना उन्होंने बोल दिया आंखें बंद कर लो, ये वैसे सही रहा, उन्होंने आंखें बंद करवा दी। वो क्यों पता है, जब आंख खुली हुई होती है ना और वो चीज यहाँ पे अड़ी हुई होती है तो ऐसा लगता है जैसे घुटन हो रही है, और अगर वो चीज हमें दिख ही नहीं रही है, पता ही नहीं चल रहा है, तो फिर इसलिए ना ये थोड़ा आराम सा होता चला गया कि हाँ कुछ भी दिखाई। वैसे मेरा मन हो रहा था कि आँख खोल के देख लूं आँख खोल के देख लूं क्या है, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, कभी आँख खोलने से कोई दिक्कत हो जाती हो, इसलिए मैंने आँख भी नहीं खोली फिर। तो अभी गाइस यहाँ से निकल गए हैं और अभी अभिमन्यु के हो गया है स्कूल का टाइम। देखो हम यहाँ पे कितने 10 बजे आए थे, है ना, और 10 बजे से और 11 हाँ 11 मतलब 10 तो के बाद तो चलना शुरू हो ही गया था, तैयारी हो ही गई थी आने की, और 2 बज गए हैं, 2 से भी ऊपर का टाइम हो रहा है शायद, 2:30 बज लिया। तो बस अब पहले अभिमन्यु को लेंगे वहाँ से। वैसे ये गोल्ड वाली ना कोई भी चीज़ नहीं उतरवा रहे थे, ये केवल जो जिसमें लोहा हो वो चीज़ उतारनी थी, तो लोहे का ऐसा कुछ मेरे पास था ही नहीं। और मैं ना गोल्ड की भी उतार के आ गई, गले का भी उतार दिया, अंगूठियाँ भी उतार दी। अभिमन्यु का फोन आ गया है स्कूल से क्योंकि उसकी छुट्टी हो गई है, और इसलिए ये उतार दिया था, तो दूसरे कपड़े चेंज करके तभी हमारा ही हुआ। वैसे बटन वाला मैं पहले ही सोच रही थी कि ना पहन के जाऊँ, फिर मैंने सोचा ये तो वैसे ही है, शायद इनसे नहीं होता होगा, क्योंकि पूरी जानकारी नहीं थी। अब चलो ये पता चल गया कि हाँ लोहे का कुछ नहीं होना चाहिए। तो चलो अभी चलते हैं, घर जा रहे हैं पहले अभिमन्यु के स्कूल में, वहाँ से अभिमन्यु को लेंगे, फिर जाएंगे घर। मेरी रोज़ू अकेली बैठी होगी, और अभी ना रिपोर्ट मतलब उन्होंने वो तो दे दिया है, स्कैन है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सरे टाइप, और रिपोर्ट मिलेगी कल या परसों में, तो तब पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। और अब यहाँ पहुँच गए स्कूल पे, और अभिमन्यु बाहर ही वेट कर रहा था। नमस्ते बेटा, आज तो वेट करना पड़ गया है। वेट या बहुत ज्यादा वेट आधे घंटे से अकेला बैठा हूं मैं। पानी पी ले। अरे मैं डॉक्टर के चली गई थी ना हॉस्पिटल, अब वहाँ इतना पता नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा, और टाइम लग गया बहुत ज्यादा, 3 घंटे 3-4 घंटे लग गए। हो गया बढ़िया हुआ। बढ़िया तो 2 दिन बाद पता चलेगा, मजा आया, बढ़िया घटिया का तो क्या है क्या नहीं। मजा आया। हाँ इसको पहले खोल दूं। बिस्कुट दिया मेरे बेटे को, हैं? अब अपने बेटे को खिचड़ी खवाऊंगी, है ना। अरे मेरा बेटा बेटा अच्छा। हो चप्पल सूंघेगी अभी, कहाँ गई थी, इन्हें हम छोड़ के तो चले जाते हैं, लेकिन पता है इतना बेसब्री से इंतजार रहता है इन्हें कि कब आए कब आए। टी यहाँ मामा पास बिस्किट दूंगी। तो गाइस अभी आ गए घर, और मेरा बच्चा यही इंतजार कर रहा, सच में इस वाले सोफे पे बैठा हुआ विंडो में देख रहा है। मेरा सोना यही इंतजार कर रहा था, मेरा गुड्डा। मम्मी का था, मम्मी का नहीं, पापा का नहीं। अरे मेरा बेटा। मम्मी से। तो गाइस ये फिल्म्स मिली हैं अभी 3 है ये, और इन्हें देख के ना मतलब डॉक्टर ही बताएंगे क्या है क्या नहीं, और जो रिपोर्ट लिखित रूप में आती है ना वो आएगी, है ना बन के, हाँ वो आएगी 2 दिन बाद। मैं कल तक दुआ दूंगा। और रोजी इन्हें देख के पता नहीं ये समझ रही है पता नहीं ये क्या है, और रिपोर्ट में क्या आएगा वो आगे व्लॉग में आपको बताऊंगी। तो चलो अभी इस वीडियो को रोकती हूँ यहीं पे, जो भी जैसा भी होगा नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा वो सब बताऊंगी। पॉजिटिव ही होगा, वैसे भगवान सब ठीक रखेंगे। इस ब्लॉग को रोक देती हूँ यहीं पे, और वीडियो तो आज जैसा भी था, मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। बैठा है इधर, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ये लेट के अपना देख रहे हैं, और रोजी को ये हो रहा है पता नहीं ये क्या है, और मुझे अब इस पे आ रहा है बहुत तेज गुस्सा, क्योंकि ये ना बिल्कुल भी मेरा कहना मतलब मुझे हाथ लगा लगा के बता रही है कि मुझे देखना है। क्या बात है क्या बात है।
देखना है, देखना है तुझे तो चलो मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।